Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, we will talk about HTML फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग HTML फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फॉर्म क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, क्या पर्पज़ है, ये सब हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, HTML form is the most important part of a web page. HTML जो फॉर्म होता है वो डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है। फॉर्म्स आर यूज टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र। अगर हमें यूज़र से किसी भी प्रकार का डेटा चाहिए जिसमें यूज़र इनपुट करे और हम उसको एक्सेप्ट करें अपने वेब पेज के थ्रू, तो फॉर्म एक तरीका है जहाँ से यूज़र अपने डेटा को फीड करता है और हम तक पहुँचता है। These forms can be used in many ways, such as login form, data entry form, sign up form। ये सारे फॉर्म्स मीन्स जब हम देखिए फॉर्म्स कहाँ यूज़ होते हैं। जब आपको लॉगिन करना होता है तो आप एंटर नेम या आईडी या मोबाइल नंबर और फिर उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो वो एक प्रकार का फॉर्म है। कई लोग ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो जो सामने आपके खुलकर आता है वेब पेज पे, वो भी एक प्रकार का फॉर्म है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हम लोग भरते हैं या जो आपका जीमेल अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो उस पर भी हमें एक फॉर्म में अपने डिटेल्स को फीड करना होता है। तो ये कई तरीके के यूज़ होते हैं फॉर्म के। फॉर्म जो HTML में हम फॉर्म यूज करेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्म टैग का हेल्प लेना होगा, यानी फॉर्म टैग का मदद से हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं HTML में। फॉर्म टैग जो होता है वो एक प्रकार का कंटेनर टैग है और ये ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग मैंने आपको बताया था कि जो जैसे एक कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद अगर दूसरा कुछ टैग है, अगर वो दोनों एक ही लाइन में आते हैं तो हम बोलते हैं इनलाइन टैग, और अगर वो दोनों अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होते हैं, अलग अलग लाइनों में डिस्प्ले होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन ब्लॉक लेवल टैग। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी फॉर्म से जुड़ी हुई। अब हमको देखना है फॉर्म्स के कुछ यूजफुल एट्रीब्यूट्स। तो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है नेम एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ आवर फॉर्म। ये हमारे फॉर्म के नेम को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। और फॉर्म का जो नाम होता है ये हमें हमेशा याद रखना है कि फॉर्म का नाम हम जब भी लिखेंगे तो ये एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। और इसी फॉर्म के जो ये नेम एट्रीब्यूट है, इसी का यूज करके हम बाद में फॉर्म की प्रोसेसिंग करते हैं। यानी अगर हमें एक फॉर्म की प्रोसेसिंग करनी है तो उसके नेम के थ्रू ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये वाला फॉर्म हमें प्रोसेस करना है। जैसे लॉगिन फॉर्म है तो हम उसके लिए उसका नेम देंगे लॉगिन फॉर्म। डेटा एंट्री फॉर्म, इस तरीके से हम उसका नाम देते हैं। इसीलिए बोला गया है कि इसका जो नेम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज एक्शन एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट is used to specify the name of the page where processing of form will be done। यानी जैसे हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें यूज़र ने कुछ डेटा दिया, अब वो डेटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए किस पेज पे जाएगा, वो उस डेटा में जो वो उस फॉर्म में जो भी डेटा है वो कहाँ पे प्रोसेस होगा। सर्वर पे होगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं, PHP का पेज है, ASP का पेज है, इस प्रकार के पेजेस पे तो जहाँ हमें उसको रीडायरेक्ट करना होता है, यानी जहाँ हमें डेटा को भेजना होता है, हम एक्शन सेक्शन में उस पेज का नाम लिखते हैं। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। इसको हम ड्रीम व्यूअर पे ही करेंगे क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट ज़रूरत होती है जो कि तुरंत हमारे सामने आसानी से डिस्प्ले हो जाती हैं ड्रीम व्यूअर जैसे IDE में। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसमें हम सिर्फ फॉर्म का पहला ही लाइन लिखेंगे क्योंकि एक वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। तो सबसे पहले फॉर्म क्लोज, और
के एट्रीब्यूट्स को हम पहले हमने देखा नेम एट्रीब्यूट। तो नेम में हम लिखते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मेरा पहला फॉर्म जो है वो एक लॉगिन फॉर्म है, तो मैं लिख रहा हूँ लॉगिन फॉर्म। इसको हम शॉर्ट में FRM भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। फिर नेक्स्ट होता है एक्शन। एक्शन में भी हम उस वेब पेज का नाम देंगे जिस पे हमारे फॉर्म के डेटा की प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सपोज test.html। test.html हमारा एक पेज है जहाँ पे हमारे फॉर्म के डेटा की प्रोसेसिंग होगी। तो ये होता है एक्शन एट्रीब्यूट का पर्पस। व्हेन वी सबमिट द फॉर्म, जब हम फॉर्म पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं या लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं या ओके बटन पे क्लिक करते हैं, किसी भी प्रकार का सारे एंट्री करने के बाद हम जिस बटन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम अब उस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे फॉर्म में दिया हुआ सारा डेटा भेज दिया जाता है एक्शन पेज पे। तो ये पर्पस होता है एक्शन एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेथड एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वे इन विच वी सेंड डेटा फ्रॉम अ फॉर्म टू एक्शन पेज। अभी मैंने आपको बोला कि फॉर्म में जो भी डेटा है उसको प्रोसेसिंग के लिए हम एक्शन पेज पे भेजते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा फॉर्म से एक्शन पेज तक जाएगा तो इसे भेजने का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, उसे हम स्पेसिफाई करते हैं मेथड एट्रीब्यूट से। ठीक, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि मेथड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। इन दोनों मेथड के अपने अपने यूज़ हैं, अपना अपना व्यू है कि आप कौन सा यूज करते हैं, गेट यूज़ करना चाहते हैं, पोस्ट यूज करना चाहते हैं। दोनों का अपना एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशंस हैं। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के लिए फॉर्म का इंट्रोडक्शन और उसके ये 3 एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लिए गए हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video which will be based on the form. Thank you.